दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों। व्याख्यान क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं आचार्य सुरेंद्र शास्त्री। रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए हम संस्कृत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो भी हमारे यहाँ संस्कृत में टॉपिक होंगे व्याकरण वगैरह के, या ज़्यादातर तो रिट लेवल में व्याकरण ही आता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं, तो हम उनका आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि कोई भी होता है, कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी सिलेबस होता है, उसकी शुरुआत से शून्य से उसकी शुरुआत की जाती है तो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आज हम भी उसको शून्य लेवल से, जीरो लेवल से उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें माहेश्वरी सूत्र। संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। माहेश्वरी सूत्र के माध्यम से ही हम प्रत्याहारों का ज्ञान होगा और संधि वगैरह भी हम पढ़ेंगे तो वो भी इन माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से ही ज़्यादा सरल और सुगम हो सकेगी। तो शुरुआत करते हैं हम माहेश्वरी सूत्र की। दोस्तों, माहेश्वर सूत्र पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक किंवदंती है। महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने एक बार भगवान शिव की गहन तपस्या की और उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने खुश होकर के क्या किया, नृत्य किया, नृत्य आरंभ किया। और नृत्य के साथ साथ उन्होंने अपने जो वाद्य यंत्र था उनके पास हाथ में एक डमरू, उस डमरू को 14 बार बजाया और इस डमरू से जो ध्वनियाँ निकली 14, उन ध्वनियों को एक लिखित रूप दिया वो महर्षि पाणिनि थे। और वो लिखित रूप में जो उन 14 सूत्रों का लेखन किया वही माहेश्वरी सूत्र के रूप में प्रचलित हुए। तो देखिए वो माहेश्वरी सूत्र कौन कौन से हैं 14। इ ऊण है, री री क, ए ओ ङ, ये अंतिम वर्ण होता है। इनके जो भी हैं प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत होता है, उनकी इच संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। आई औ च, है वरट, लैण, ये में ङ, न में, झ भय, घट धस, जब कर 10। 11 नंबर सूत्र है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। 12वां सूत्र है क, प, य, स, र। और 14वां और अंतिम सूत्र है हल। तो मित्रों देखिए, जो सूत्र हैं आपके सामने 14 सूत्र दिए गए हैं, माहेश्वरी सूत्र के नाम से प्रचलित हैं ये। और अब इनका काम क्या है? लगभग बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रिट लेवल में तैयारी कर रहे हैं, पहली बार संस्कृत पढ़ने का मौका मिल रहा है उनको, तो ऐसे में उनको पता नहीं होता कि माहेश्वरी सूत्र क्या है। अब संस्कृत के अंदर जैसे ऐसे कुछ शब्द लिखे होते हैं, जैसे कि मानो कि लिखा गया अच लिख दिया, तो अच का मतलब बहुत से बच्चे अच का मतलब स्वर से समझते हैं। स्वर है, हम बोल देते हैं स्वर संधि या अच संधि। तो ये अच होता क्या है, क्यों होता है अच, ये सब बातें हमें इन्हीं के माध्यम से पता चलेंगी। जैसे कि हम संधियाँ पढ़ेंगे, उसमें भी जैसे दीर्घ संधि पढ़े तो बोलते हैं अक है सवर्ण दीर्घ अक। अब उसके अंदर लिखा गया अक, तो अक का मतलब भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम
इस सूत्र के माध्यम से ही समझ पाएंगे। और माहेश्वरी सूत्र का मुख्य कार्य, देखो ये माहेश्वरी सूत्र हैं, इनका काम है प्रत्याहारों का निर्माण करना, और प्रत्याहार निर्माण करते हैं, इसीलिए इन सूत्रों को माहेश्वरी सूत्र के अलावा इसका एक और नाम है जिसका नाम है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अब जैसे प्रत्याहार बनाते कैसे हैं, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं कि अक बोलने का मतलब हम नहीं समझते, प्रत्याहार जो होते हैं वो ही ये बताएंगे कि अक का मतलब क्या है। प्रत्याहार का मतलब है, अब आपके सामने ये समस्या भी होगी कि प्रत्याहार होता क्या है, क्योंकि संस्कृत के जो बच्चे होते हैं, संस्कृत माध्यम से पढ़े, उनको तो इनकी ज़्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन जो सामान्य संस्कृत पढ़े हुए 10वीं लेवल की जो संस्कृत पढ़ी बच्चों ने, उनके बाद में संस्कृत छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया, रिट लेवल में आकर के ही उनको ये देखने का मौका मिला है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, प्रत्याहार होता है वर्णों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाना ही, संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिखा जाना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। अब आगे देखिए, जैसे कि मैंने अब ये देखिए, ये अंतिम वर्ण, प्रत्येक सूत्र का आखिरी वर्ण आप ध्यानपूर्वक समझना है। मैंने हलंत किया, हलंत का मतलब आधा कर दिया है उसको, और इसको जोड़ा नहीं जाता। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि इसकी हलंत्यम सूत्र से क्या कर दी जाती है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। इसलिए ये सभी वर्ण, प्रत्येक सूत्र में जो आखिर का वर्ण है वो हलंत है, और उनको सूत्रों के साथ में पढ़ा जरूर जाता है, लिखा जरूर जाता है, लेकिन उनको माना नहीं जाता इसके अंदर। जैसे कि अब हम बोलेंगे, अब देखते हैं प्रत्याहार कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने कहा अक, पहला प्रत्याहारी मान लो, हम मान लेते हैं अक। अक का मतलब कैसे समझेंगे? अक का मतलब होगा, देखो प्रत्याहार बनाने का एक तरीका होता है, वो तरीका समझिए क्या है कि किसी भी सूत्र का पहला वर्ण, किसी भी सूत्र का पहला वर्ण या मध्य का कोई भी वर्ण, जैसे कोई भी प्रत्याहार होता है उसमें 2 ही वर्ण होते हैं ऐसे प्रत्याहार में तो, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि किसी भी सूत्र का पहला वर्ण या मध्यम का वर्ण देखना है हमें। और एक क्या देख रहा है, किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण। तो इन 2 वर्णों, यानी कि किसी भी सूत्र का पहला या मध्यम का कोई वर्ण हो या किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण हो, उन दोनों के मध्य में जो वर्ण आएंगे वो सब प्रत्याहार में गिने जाएंगे। जैसे कि मैं आपके उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूं, जैसे कि ये अक है। अब हमने अक का उदाहरण लिया था, तो ये सूत्र याद होने के बाद में ये सब हम कर सकेंगे। जैसे अक है, तो अक में देखो, अक जो प्रत्याहार का पहला वर्ण मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, किसी भी सूत्र के शुरुआत में, यानी कि पहला वर्ण या फिर मध्य का कोई भी वर्ण हो सकता है। जैसे कि अक ए है, तो किसी भी सूत्र की कहाँ पर मिलेगा, शुरू में या फिर मध्य में, कोई भी हो सकता है। बाद में जो क है, ये किसी भी सूत्र का क्या मिलेगा, सबसे आखिर का वर्ण ये होता है। जैसे कि अब हम देखें, अक की बात कर लेते हैं, तो अक में क्या क्या वर्ण आएंगे। अक कहते ही हम अक का मतलब क्या समझेंगे, ए, इसके बाद में बोलिए ई, उ। अब ध्यान रखने की बात है, मैंने इस शुरुआत में जो सूत्र लिखा तब बताया कि अंतिम वर्ण की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, और उसका क्या हो जाता है, लोप। लोप का मतलब हट जाता है वहां से वो। इसलिए प्रत्याहार के अंदर कभी भी किसी भी सूत्र का आखिरी वर्ण नहीं लिखा जाता है, न ही उसको जोड़ा जाता है। जैसे कि ए ई उ यहां तक हो गया, अंतिम वर्ण था, इसलिए इसको हमने क्या किया, छोड़ दिया। बाद में कै तो है नहीं ना अभी तक, मैंने कहा कि अक, अक का मतलब ए तो कहाँ पर मिलेगा, किसी भी सूत्र के शुरू में या बीच में, तो मिल गया हमें यहाँ पर। अब कै ढूंढना है, कै कहाँ पर मिलेगा, सबसे आखिर में। देखिए अब आपके सामने प्रश्न खड़ा होगा कि कै तो 12वें सूत्र का पहला भी तो है, ये भी तो दिख रहा है हमें, कई है ये, लेकिन मैंने बता दिया, आपको समस्या ना, इसलिए मैंने बता दिया कि कै कहाँ पर, बाद वाला वर्ण कहाँ पर मिलेगा, किसी भी सूत्र के आखिर में मिलेगा। तो आखिर में तो यहीं पर है,
यहाँ तक के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, अक। तो ए ई उ, आगे क्या है, अंतिम था छोड़ दिया, री, लरी और कै आ गया। अब कै हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, वही बात, हलंत्यम है, अंतिम वर्ण है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात देखिए, जैसे कि ये तो अक का उदाहरण था, इसी तरह से हम ले सकते हैं अच। क्या कहेंगे, अच। मित्रों आपको एक बात बता देता हूँ, स्वर को ही क्या कहते हैं, हम अच कहते हैं। कहते हैं ना स्वर संधि बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं अच संधि। ऐसा क्यों बोला जाता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ उसे बातें। देखिए जो महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने बहुत ही, अब आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे लिख दी, क्या है ये सूत्र ऐसे, इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको। महर्षि पाणिनि ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सूत्रों की रचना की है, कुछ भी व्यर्थ नहीं इसमें, बहुत ही प्रामाणिक हैं ये। कैसे हैं देखिए, उन्होंने जो शुरुआत के 4 सूत्र लिखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सूत्र, यहाँ तक के वर्णों में उन्होंने केवल और केवल किसको लिया है, स्वर वर्ण को लिया है। इसीलिए स्वरों को अच कहा जाता है। अच क्यों कहते हैं वो समझ लीजिए। देखिए ए ई उ 3 वर्ण हो गए, ण को छोड़ दिया क्योंकि अंतिम वर्ण है। री लरी कै अंतिम वर्ण है, इसको छोड़ दिया। ऐ ए ओ ङ को छोड़ दिया क्योंकि अंतिम वर्ण है। ऐ औ, ठीक है, और आगे क्या आ गया, च। तो देखिए अच का मतलब क्या हो जाएगा, ए ई उ री लरी ए ओ ऐ औ। अब देखिए प्रत्येक, यहां से देखिए ध्यान से, ण को छोड़ा हमने, ए ई उ लिख दिया, री लरी कै को छोड़ा अंतिम था, ए ओ ङ को छोड़ दिया क्योंकि अंतिम था, ऐ औ, ठीक है, च को छोड़ दिया क्योंकि अंतिम था, और हमने पढ़ा क्या, अच। अच का मतलब ऐसे च तक, तो ए यहां से शुरू होकर च तक खत्म हो जाता है, इसलिए अच। अब देखो सभी स्वर है वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं, इसीलिए स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से आपने पढ़ा होगा हल, व्यंजन संधि आपने हिंदी वगैरह में पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं कि नहीं। व्यंजन संधि जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हल बोलते हैं। और व्यंजन वर्णों को भी हल वर्ण कहा जाता है, स्वर वर्णों को अच वर्ण कहा जाता है। तो वो ये बात तो अच की तो आपको सबको समझ में आ गई होगी कि अच संधि क्यों हुई, अच प्रत्याहार में आने की वजह से अच संधि हुई। हल का मतलब समझिए। अब देखिए 4 सूत्र तक तो क्या हो गया, स्वर हो गया, तो अच बोल दिया। अब 5वें सूत्र का पहला वर्ण क्या है, और अंतिम वर्ण क्या आ रहा हमारे पास, ल। ठीक है, तो हल, व्यंजन वर्ण 5वें सूत्र के है वर्ण से शुरू होकर 14वें सूत्र के हल तक के सभी वर्ण क्या आ जाते हैं, हल में आ जाते हैं। और ये सब के सब कौन से वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, इसीलिए व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही शुरू हो, प्रत्याहार किसी से भी शुरू होते हैं। जैसे एच बोल दिया हमने, क्या बोला, एच बोल दिया। एच बोलने से हम इसका तात्पर्य क्या समझेंगे, यानी कि ए से लेकर के च के मध्य के जितने भी वर्ण हैं वो सब क्या कहलाएंगे, एच कहलाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, एच का जो ए है वो तो किसी भी सूत्र के शुरू में या फिर मध्य में मिलेगा, और बाद वाला जो वर्ण है ये किसी भी सूत्र के आखिर में हमें मिलता है। तो ये एच अच्छी बात नहीं है। जैसे यहाँ पर हम बोलते थे झल बोल दें, झ से लेकर के ल तक के वर्ण आ जाएंगे। खस बोल दें तो ख से लेकर के स की तरह, नहीं सॉरी, खर बोल दें, ख से लेकर के र तक के वर्ण यहाँ पर खर में आ जाएंगे। प्रत्याहार है वो बाद में बनता है, ऐसे नहीं कि हम मन मर्जी बना दे, खम बना दें, ऐसे कोई प्रत्याहार नहीं बनता। प्रत्याहार बाद में बनते हैं। जैसे ख है तो अंतिम वर्ण, जैसे खल बनाया तो यहाँ तक बन जाएगा, खर बनाया तो ये बन जाएगा। ठीक है, जस बोलने का तात्पर्य, अब जस बोला किसी ने, बोलते कि जस, तो जस का मतलब क्या समझेंगे हम, जय से लेकर के शह तक के जितने भी वर्ण होंगे वो जस में आएंगे। जैसे जय, बै, ग, ड, द। स है, स को हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अंतिम वर्ण है। इसलिए जस का मतलब क्या समझेंगे हम, जब, गड़, द। ठीक है दोस्तों,
तो प्रत्याहार भी किस प्रकार बनते हैं ये बात शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, आपके लिए एक विशेष बात और बता देता हूं, ये जो माहेश्वरी सूत्र है ये बहुत ही सोच समझ करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, क्योंकि इसमें किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति इसके अंदर नहीं हुई है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, ये जो है आपको नजर आ रहा है 14 नंबर सूत्र में और 5 नंबर सूत्र में है का 2 बार उच्चार, यानी कि 2 बार इसकी आवृत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, तो है आने का तात्पर्य भी है कि सल प्रत्याहार बन नहीं रहा था, इसलिए सल प्रत्याहार बनाने के लिए ही इस सूत्र का यहाँ पर, क्योंकि स है सल के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए है का 2 बार प्रयोग किया गया है। नोट कर लो इसको, है वर्ण है वो माहेश्वरी सूत्र में उसी की आवृत्ति, अन्य किसी वर्ण की आवृत्ति नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग एक बात और नहीं समझ रहे होंगे, कह रहे होंगे कि है क्यों, और भी वर्ण दिख रहा होगा ना आपको। देखिए जैसे कि है व्यंजन वर्ण में आ जाते हैं, जैसे यह है तो आपको यह यहाँ नजर आ रहा होगा 5 नंबर में, और यह तो कैपैया में भी ये भी है ये। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि अंतिम वाला वर्ण किसी के साथ भी नहीं जुड़ता है, उसको नहीं गिना जाता है। इनकी तो ये मानो कि ये लुप्त हैं, इनकी क्या हो जाती, इच संज्ञा हो जाती, और ये सब के सब क्या होंगे, यहाँ से हट जाएंगे, इसलिए इनकी गणना इसमें वर्णों के अंतर्गत नहीं की जाएगी। ठीक है, जैसे और भी कई वर्ण ऐसे हैं, जैसे र है, दिख रहा है ना र, अब र है व्रत में भी र है ये भी, लेकिन ये अंतिम होने की वजह से नहीं जुड़ता नहीं है। तो दोस्तों इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि ये बार बार आ रहे हैं, नहीं बार बार है नहीं, क्योंकि बार बार वाली चीज़ जो मैंने बताई है ही है एक ऐसा जो कि 2 बार है, और अन्य कोई ऐसा वर्ण नहीं जिसकी आवृत्ति हुई हो। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसके अंतर्गत, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको लिखा गया है। देखिए बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ए ई उ न, सॉरी न को नहीं गिनेंगे, ए ई उ री ल री ए ओ आई औ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए माहेश्वरी सूत्र के अनुसार, किसके अनुसार, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार अगर स्वरों की संख्या कोई पूछता है आपसे, तो माहेश्वरी सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या होगी, वो कितनी होगी, गिन के बता सकते हैं आप। देखिए 1 2 3 अणय अंतिम वर्ण है, मैंने आपको बताया कि अच होते हैं, स्वर क्या होते हैं, अच होते हैं, इसलिए देख लो ए ई उ री ल री अंतिम वर्ण छोड़ते चलो, ए ओ आई औ, इस प्रकार से इसकी गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो माहेश्वरी सूत्र के अनुसार अगर स्वर वर्णों की संख्या कोई पूछता है तो दोस्तों इसकी संख्या कितनी होगी, 9 होगी। अगर संस्कृत की बात की जाए, संस्कृत व्याकरण की बात की जाए, तो स्वरों की संख्या हम बताएं तो कितनी होंगी, 11। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, सॉरी हिंदी में होती 11, तो कितनी होगी, 13। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। तो दोस्तों ये बात भी आपको बतानी बहुत जरूरी थी। माहेश्वरी सूत्र के अनुसार अगर परीक्षा में पूछा जाए कि संख्या कितनी होती है स्वरों की, तो कितनी होगी, वो 9 होगी। अच्छा, इससे आगे चलते हैं हम, आगे वर्ण दिए गए हैं है वरट, है य व र ल। अब ये अंतस्थ वर्ण दे दिए गए हैं, है ना, अंतस्थ वर्णों को एक साथ लिखा गया, उसके बाद में लिखा य मैं गण न। तो वर्ग जो वर्ण पढ़ेंगे हम, वर्ण पढ़ेंगे ना हम व्यंजन वर्ण, तो उसमें जो 5वां वर्ण होता है, यहाँ पर देखिए बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इसको लिखा, 5वां वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण यहाँ पर लिखा गया है। 5 के बाद में उल्टे क्रम में देखिए क्या आता है, 4 आता है, उसके बाद में झ भ घ ढ ध, ये 5 वर्ग के चौथे वर्णों को उसके बाद में लिखा गया है। देखो अब समझ में आ रहा होगा माहेश्वरी सूत्र क्यों उपयोगी है। 4 के बाद में उल्टे क्रम में क्या आता है, 3 आता है, तो तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है यहाँ पर, ज ब ग ड द। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक भी 3 के बाद आता है 2, तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, सॉरी दूसरा अक्षर देख लीजिए यहाँ पर, ख फ छ ठ थ, यहाँ तक 5 हो गए। ठीक है, दूसरा वर्ण भी हो गया, उसके बाद में पहला आएगा च ट त और क प, यहाँ ये पहला वर्ण भी आ गया।
अब बचे जो वर्ण हैं वो हो गए ऊष्म वर्ण। ऊष्म यानी देखिए हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे उसमें इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ऊष्म वर्ण वैसे मैं आपको बता दूं, मुंह से जिन वर्णों को उच्चारण करने पर क्या निकले, ऊष्मा निकले, गर्म हवा मुंह से निकले, वो क्या होगा, ऊष्म वर्ण। तो ये बातें हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे बाद में। तो ये ऊष्म वर्ण है, इस प्रकार से इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, ये कुछ भी इसमें व्यर्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो माहेश्वरी सूत्र इसी के साथ यहाँ पर खत्म होते हैं। ये प्रत्याहार बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं और इनका प्रयोग हम संधि के रूप में भी, संधि वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पर सूत्रों की जब व्याख्या की जाएगी, समझाया जाएगा आपको। अब वहाँ पर ये थोड़ी बोल देंगे कि भाई बार बार ऐसा थोड़ी, जैसे मैं अच बोल दूँ एक बार तो कह दूँ कि अक, अक स्वर्ण दीर्घ, एक तो ये कहूँ कि अक सवर्णों की, अक में आने वाले सम्मान वर्णों की क्या होती है, दीर्घ संधि हो जाती है। वो बात आपको समझ में उस समय नहीं आएगी, जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब समझ में आएगी वो। अगर मैं सीधा आपको बोलूँ अक तो आपकी समझ में नहीं आएगी। अब अक आपको पढ़ा हुआ है, मैं जब बोलूँगा कि अक, तो अक का मतलब आप सीधा सीधा समझोगे कि अक का मतलब होता है ए ई। देख लो ऐसे ए ई उ, अंतिम वर्ण छोड़ दो, कै तक हमें चलना है, कै यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक के पढ़ लो, री और ली। अक का मतलब हम बार बार नहीं बोलेंगे, इतने वर्ण नहीं बोलेंगे, अक सीधा समझ, अक बोलते ही आपको समझना पड़ेगा कि अक का मतलब क्या है, ए ई उ री ली। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये सब वीडियो आपको, ये पूरा जो वीडियो माहेश्वरी सूत्र के बारे में हमने जाना है, ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।